देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। प्रस्तुत है लाइव फोन इन कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपके नीता अग्रवाल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। श्रोता हमारे कोई भी साथी हो सकती हैं, लेकिन कॉल करें कृपया हमारे ड्राइवर साथी ही। ड्राइवर साथियों के लिए सुनहरा प्लेटफॉर्म है ये कार्यक्रम। कार्य क्षेत्र से जुड़े अपने अनुभव, कुछ यादें, कुछ बातें शेयर कर सकते हैं वो हमसे, और अपनी पसंद का गाना भी सुन सकते हैं। देखते हैं आज के हमारे पहले कॉलर कौन हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जी कृपया थोड़ा सा जोर से बोलिए, आवाज आपकी कम आ रही है हमको। नमस्ते मैम। जी नमस्कार, आवाज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, अपना वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। नमस्ते मैम। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? जी हम बिल्कुल ठीक है। आप बताइए, अपना परिचय दें सभी साथियों को, हमको। मैं त्रिपुरा कैलाशवर से बोल रहा हूँ, मोहम्मद अनवर हसन। त्रिपुरा से मोहम्मद अनवर हसन जी बात कर रहे हैं। जी क्या ड्राइव करते हैं अनवर जी? मैं तो मैम जीप वाली गाड़ी ड्राइव करता हूँ। जीप वाली गाड़ी, ओके। ड्राइविंग की फील्ड में कब से हैं वैसे आप? 2.5 साल हो गया। 2.5 साल हो गया। सबसे पहले जीप ही चलाई थी, कोई और गाड़ी चलाई थी? मैं ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, पहले ऑटो से शुरुआत की थी आपने। अच्छा, अभी भी आपकी आवाज ना कम आ रही है, थोड़ा प्लीज जोर से बोलें। पहले तो ऑटो चलाता हूँ, ऑटो रिक्शा, और बाद में जीप वाली गाड़ी ले लिया। तो ऑटो कैसे चलाना सीखा? पहला एक्सपीरियंस शेयर करें हमसे। पहले तो बाइक चलाना सीखा, फिर से अच्छा, पहले ऑटो बाइक चलाना। चलाई आपने, ओके। हाँ। फिर फिर पहले बाइसाइकिल, अच्छा, बाद में बाइक, पहले बाईसाइकिल, फिर बाद बाइक, फिर और ऑटो, से और ऑटो, अब और ऑटो से जीप। जीप वाली गाड़ी, और अब नेक्स्ट? नेक्स्ट में मेरा तो इसे गुरा चलाता हूँ, गुरा। और गुड़ा, ये क्या होता है? गुरा चलाना मुझे वो ज्यादा शौक है, इसीलिए मैं। अच्छा, ये क्या होता है जो आपने अभी बोला? मुझे समझ में नहीं आया। गुरा में जो इंग्लिश में आता है ना, हॉर्स। अच्छा अच्छा अच्छा, घोड़ा आपने बोला, ओके ओके। अच्छा, यानी काफी राइड्स आप कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जब आपने ऑटो चलाना खास तौर से सीखा, तो कैसे सीखा? किसी से सीखा, अपने आप से सीख लिया, या घर में कोई चलाता था? नहीं, मैं मेरा एक दोस्त ने मुझे सिखाया था। अच्छा, आपके फ्रेंड ने आपको सिखाया। हाँ। तो गलतियां भी की होंगी शुरुआत में? मैं बहुत गलतियां हो गया। किस तरह की गलतियां की, बताइए। पहले दिन तो मेरा पैर टूट चुका था। अच्छा। गाड़ी के जो हम्म चक्का मेरे हम्म। पैरों में तो लपक अच्छा गया, और मेरी एक उंगलियां भी अच्छा, दब बिल्कुल। ज्यादा जख्म हो गया। ओहो, अच्छा अच्छा, बैड एक्सपीरियंस रहा आपका ये। तो फिर भी हार मानी, नहीं मानी? नहीं, मैं हार नहीं हुई। यही आपने सबसे अच्छा जज्बा दिखाया। गलती हम करते हैं, लेकिन गलती के बाद उससे सीख लेना, उसे समझना कि भाई हमने अब ये गलती क्यों हुई, नहीं करनी, जो भी सारे उसके पहलू हैं वो सब समझने चाहिए। तो आज आप एक सफल चालक हैं, वाहन चालक हैं। मेरा भी एक गुजारिश है। जी बताएं। जो बुजुर्ग आदमी के पास में कभी किराया नहीं लेता हूँ। थोड़ा आपकी आवाज फिर कम हो गई, कृपया प्लीज। बुजुर्ग आदमी के पास किराया नहीं लेता हूँ मैं। कई बार हो जाती होगी ऐसी सिचुएशन।
जो बुजुर्ग आदमी है ना उसके जी। पास में किराया नहीं लेता हूँ। आप लेते ही नहीं हैं उनसे? नहीं मैम, नहीं। अच्छा, ये तो आप बहुत ही अच्छा काम करते हैं। कभी नहीं लेता हूँ मैम, कभी नहीं। देखिए, हम सभी लोग हैं, कोई ना कोई रोज़गार करते हैं या कुछ भी कार्य करते हैं घर में, चाहे हम हाउसवाइफ़ हैं, होममेकर हैं या कोई भी व्यक्ति हो। इन सब के अलावा हम किसी के लिए क्या कर रहे हैं, ये एक बड़ा सुंदर जज़्बा होता है। अगर कोई हमसे भी पूछे कि भई 24 घंटे में आपने किसी के लिए क्या किया, तो शायद हम सभी के लिए कुछ कहना कई बार मुश्किल हो जाएगा। हम सोचेंगे हमने किया क्या? सारा दिन तो अपने लिए बिता दिया। लेकिन आप जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कब से आप कब से कर रहे हैं ये इस तरह की सेवा? मैम मैं जब मैं इंडिया में कोरोना का प्रकोप ज़्यादा चल रहा है, जी, तब लास्ट से ईयर। मैंने ट्राई जी। किया। तब से मैंने ट्राई अच्छा, किया। आपने कोरोना काल से ट्राई किया ये? हैं, कोरोना कोरोना काल काल से में तो ट्राई क्योंकि किया। पहले तो बीच में व्हीकल्स भी सब बंद थे, सब घरों में कैद थे हम सभी। हाँ लेकिन जब शुरुआत हुई होगी तब आपने ऐसा किया। मैम। अच्छा, कोरोना देखिए काल से मैम, बचने के लिए क्या कर रहे हैं ये बताएँ? मैम मेरा गाड़ी पे तो हर दिन सैनिटाइजर रहता है, मास्क रहता है। हुँ, जो हुँ। पैसेंजर मेरा गाड़ी में सवारी करती है और उसको पास मास्क नहीं है तो मैं उसको मास्क और सैनिटाइजर फ्री में प्रोवाइड देता हूँ। करते हैं, देते हैं। फ्री में मैम। जी, जी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और अपनी गाड़ी को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं वो भी तो बताएँ? गाड़ी के मेंटेन करने के लिए मैम 6 मंथ हुँ, हुँ। उम, 6 मंथ्स बाद के बाद वो टायर टायर, और उम, अ, जो टायरों की हवा, मशीनरी अ, क्या कहना वो चाह भी रहे हैं? हम समझ रहे हैं कि और थोड़ा-सा लैंग्वेज प्रॉब्लम भी हो रही है। आप हिंदी लेकिन अच्छी बोल रहे हैं, थोड़ा सोच के समझ के बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, रिकवरी गाड़ी में मेरा गाड़ी में सर्विसिंग कराता हूँ। टाइम टू टाइम टायर कराते हैं सर्विसिंग। टाइम टू टाइम कराता हूँ और टाइम टू टाइम मैं गाड़ी का पॉल्यूशन कराता हूँ। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ी मेंटेन रहेगी तभी वो ठीक भी चलेगी, नहीं तो हाँ एकदम से परेशानी दे देगी। कभी वैसे ऐसा हुआ, अचानक कभी गाड़ी रुक गई हो या कभी बारिश आ रही हो, बारिश में फँस गई हो, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? हुआ मैम, हुआ। अच्छा, कब? बरसात के दिनों में या वैसे कभी कुछ हुआ? नहीं, अचानक से बारिश आ गया ना। अच्छा, अचानक बारिश आ गई। तो फिर कहीं फँस गई गड्ढे में या पानी में, क्या हुआ? नहीं, पानी में फंस गया था मैं अच्छा, ज्यादा। पानी में फँस गई। रूट पे तो तो ज्यादा सवारी थी पानी उस में। समय, अकेले थे? नहीं, मैं दूसरा वाली था। अच्छा, तो फिर कैसे तो मैनेज किया? मैंने उस लोगों से कहा आप नहीं दे सकता है हुँ, तो आप दूसरी कार पे जाइए और मैं आपको आप दोनों के पास में किराया नहीं लेंगा। अच्छा। इसलिए दूसरा गाड़ी से जो हमारी जो 2 पैसेंजर है ना, हुँ, हुँ। उस लोगों ने मैं दूसरा गाड़ी से भेज दिया। अच्छा, बहुत अच्छा किया ये आपने। गीत-संगीत तो सुनते ही होंगे? मुझे तो ज़्यादा शौक है गीत संगीत सुनने के लिए। कौन से फ़ेवरेट सिंगर कौन है, गायक कौन है? मेरा तो फेवरेट सिंगर है किशोर कुमार। किशोर कुमार जी, वाओ! मेरे भी फ़ेवरेट हैं किशोर कुमार। कौन-सा गाना सुनवाएँगे ये बताएँ? किशोर कुमार जी का ही सुनेंगे? कोई और सुनेंगे? नहीं मैम, मैं किशोर कुमार जी का सुनूंगा। मेरा जीवन पूरा कागज पूरा ही रह गया। बहुत सुंदर गाना है ये, हालाँकि थोड़ा सैड है, लेकिन कहते हैं ना कि जो गीत दर्द के सुर में गाए जाते हैं, वो बहुत यकीनन बहुत अच्छे होते हैं। है ना? आप भी ऐसा ही मानते हैं? मैम मैं तो किशोर कुमार को गुरु मानता हूँ। अच्छा, उसका अच्छा, अच्छा। उसका सिंगर उसकी रकम सिंगर भारत में अभी नहीं जन्म हुआ, जी, मेरा बिल्कुल ख्याल अलग से। स्टाइल था उनका। ओडले ओडले यो वो उन्होंने ही शुरू किया था और ऐसा जमा वो कि कई गीतों में है और वो बहुत ही सुंदर लगता है। मास्टर क्लास सिंगर है मैम। बिल्कुल, किशोर कुमार तो यही बल्कि एक महान गायक ही नहीं, महान अभिनेता, हास्य अभिनेता भी रहे, हीरो के रूप में भी और बतौर निर्माता निर्देशक भी। कई कई रंग हैं उनके, डिफरेंट शेड्स में वो हर शेड जो है बेहतरीन।
उस सिंगर का गाना में मुझे बहुत आता है, पहले किसी को, और दूसरा है मोहम्मद रफी खान। अच्छा, वो भी कमाल के गायक थे। कमाल की गायक थे मोहम्मद बिल्कुल। आज कौन सा गाना बताया आपने? और किशोर कुमार जी को जो आज है ना, मेरा जीवन पूरा कागज पूरा कोरा कागज फिल्म का। चलिए, आपकी चॉइस पर ये गाना आपको सुनवा रहे हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जो लिखा था, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। एक हवा का झोंका आया, हो एक हवा का झोंका आया, टूटा डाली से फूल, टूटा डाली से फूल, ना पवन की ना चमन की, किसकी है ये भूल, किसकी है ये भूल। खो गई खुशबू हवा में, कुछ न रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। पंछी का ठिकाना, हो उड़ते पंछी का ठिकाना, मेरा न कोई जहां, मेरा न कोई जहां, ना डगर है ना खबर है, जाना है मुझको कहाँ, जाना है मुझको कहाँ। बन के सपना, बन के सपना हम सफर का साथ रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, कोरा ही रह गया। आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। हमारे ड्राइवर साथी फोन कर रहे हैं। अब देखते हैं कि हमारे कौन से ड्राइवर साथी बात कर रहे हैं। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। जी बताएं कैसे हैं आप?
मैं बहुत अच्छा हूँ मैम। हम भी बहुत अच्छे हैं, आपके पूछने से पहले ही बता दिया। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मैम दिल्ली कृष्णानगर से बोल रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली वासी हैं, कृष्णानगर से बात कर रहे हैं। क्या जी, ड्राइव जी। करते हैं? मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। ऑटो ड्राइवर हैं जी। ये बताएं कि ऑटो जो आप चला रहे हैं, कोरोना काल में तो जाहिर है बंद था सब कुछ, तो जी। उसके बाद से जब शुरू किया है तो कितनी सवारियां बैठाई हैं आपने? पहले तो ज्यादा बैठा सकते होंगे ना, 3। हाँ जी, हाँ अब जी। अब या बीच में कितनी बैठाई, जब बिल्कुल शुरुआत कोरोना के बाद माहौल खुला था तब? अब पहले तो 1 या 2, मुश्किल से 2, ज्यादा से ज्यादा। जी जी, वो भी विद और मास्क? जी, जी, जी। और हम्म मैंने तो अपनी गाड़ी में हम्म जहाँ सवारी बैठती है ना, हम्म। और सवारी और ड्राइवर के बीच में एक वो पॉलीथीन का ना एक वो। सेपरेटर जैसे आता है, जी, पार्टीशन। जी, जी, अच्छा, वो लगा रखा है, ये अच्छा किया हुआ है आपने। जी, ये बढ़िया काम किया हुआ है, इससे बहुत फर्क पड़ता है, जी, क्योंकि काम भी करना है देखिए, जी, और सवारी भी जो है, लोग भी आएंगे जाएंगे, हम भी आते जाते हैं, है ना? जी, तो जी, काम तो सारे चल रहे हैं, लेकिन एहतियात से हो तो उसकी जो खूबसूरती है, समझदारी है, या उसमें जो खैर छिपी है, वो सबसे बड़ी बात होती है। हाँ जी। जी। तो ऑटो आप कब से ड्राइव कर रहे हैं? कितना समय हो गया ड्राइव करते करते? और तो मैंने लगभग लगभग 12 साल से। अच्छा, 12 साल से ड्राइव कर रहे हैं। तो जी। खुद से ड्राइव करना सीखा, कैसे सीखा? ड्राइविंग तो मैंने 85 से सीख ली थी। मैं ऑलरेडी मेरा खुद का काम है, जेंट्स टेलर मास्टर हूँ। अच्छा जी। अच्छा, ये काम भी लेकिन करते हैं और ड्राइविंग का काम भी नहीं, नहीं, करते हैं? नहीं, नहीं करता था। अच्छा 12 अच्छा। साल पहले से जब मेरे को ऑटो लाइन में आना पड़ा, तो मेरी जी। खुद की दुकान थी। अच्छा। वो दिल्ली में कुछ ऐसा कानून चला हुआ ना, तो लैंडलॉर्ड ने किराएदारों पर केस डाल करके दुकानें खाली करवानी शुरू कर दी। मेरी दुकान भी उसी एवज में जी कोर्ट द्वारा खाली हो गई थी। जी जी। जाहिर है बड़ा मुश्किल समय रहा होगा आपके लिए, लेकिन हाँ जी, आपने हाँ किस जी, तरह से पार पाया, वो एक बहुत ही समझदारी की बात है। और आप आज जी, एक सक्सेसफुल ऑटो चालक हैं, खुशहाल हैं, अच्छे हैं, है जी, ना? तो जी, हिम्मत मुझे लगता है बहुत बड़ी चीज़ होती है। परेशानियाँ किसकी ज़िंदगी में नहीं आती? आपने जैसा कि बताया कि आपको इतनी परेशानी आ गई, चलता हुआ काम था, बंद हो गया, तो उस जी, समय जी, आपकी हालत क्या हुई होगी? जी, बहुत आघात पहुंचा। तो लेकिन आप ये बताएं कि इस परेशानी की हालत से आप ज़ाहिर है निकले। बहुत सी जी, बातें हैं, कई बार आप कोई बात शेयर भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। जी, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आप उन सभी तमाम हम सभी लोगों के लिए ये बताएं कि परेशानियाँ जीवन का अंग हैं, कि वो आती हैं तो उनसे कैसे उबरना है, कैसे पार पाना है। ये नहीं कि बस डिप्रेस्ड होके बैठ जाना है, या कुछ उल्टा-सीधा सोचने लगना है कि ऐसा कर लें, वैसा कर लें, ये सब। तो ये थोड़ा-सा आप बताएँ हमारे सभी साथियों को कि ये कैसे आप ऐसा है जी। निकले? जी, जी, वही मैं यही कहना चाहूँगा, ये अपने जैसे भाइयों को जैसे मुझ पर विपदा पड़ी, ऐसे और किसी पर अगर पड़ती है, जी। तो जितनी भी कठिनाई है, जितनी भी परेशानियाँ हैं, उनसे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मुँह मोड़ना नहीं है उन चीज़ों से, उन उन परेशानियों से, उन दिक्कतों से डट करके मुकाबला करना है, और अपना और अपने परिवार का और अपने देश का नाम रोशन करना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही, क्योंकि इस तरह की चीज़ें कई बार देखने सुनने में मिलती हैं, कुछ अप्रिय चीज़ें, तो बड़ा दुःख भी होता है कि जी, जी, और मुझे लगता है कि ट्रेनिंग हमें शुरू से ही अपने बच्चों को देने की ज़रूरत है कि परेशानियाँ जीवन का अंग हैं। जी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आएँ, रिश्तों में आएँ, या हमारे रोज़गार में आएँ, पढ़ाई में आएँ, करियर में आएँ, बहुत सारे क्षेत्र हैं ज़िंदगी के। तो उनसे जैसे आप उभरे, सभी उभरे। हम चाहते हैं कि आपसे हम सभी प्रेरणा ले रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि कितनी चालान हो चुके हैं? मेरा आज तक, आप आज यकीन कीजिएगा। मैंने उल्टा प्रश्न कर दिया ना, कितनी नहीं, चालान नहीं, हो नहीं, चुके बहुत हैं? बिल्कुल झूठ नहीं सही, बोलेंगे ना क्योंकि आप फिर? बिल्कुल नहीं। आप ना, मैं अगर आप कहेंगे तो मैं आपको अपना लाइसेंस नंबर भी दे दूंगा। अरे नहीं और नहीं, हमें विश्वास है आपकी बात पर कि आप जो हाँ कह जी, रहे हैं या आकाशवाणी के प्लेटफॉर्म से, वो जी, बिल्कुल सही सोच समझ के अच्छा बोल रहे हैं, हमें मालूम है ये बात। जी, तो कोई चालान नहीं हुआ, तो ट्रैफिक नियमों का आप पूर्ण रूपेण पालन करते हैं, हाँ जी, कभी नहीं भूलते किसी भी जी, लाइट को, या कोई पैदल या भी पथ पार कर रहा हो और आपकी
गाड़ी आ जाए तो आप स्लो कर देते हैं उसे, जाहिर है कर देते होंगे तभी ठीक है आप चल रहे हैं। जी, एक बात और शेयर करूं आपसे। हाँ जी जरूर। एक दफा ऐसा हुआ, किसी बच्चे को कुत्ते ने काट दिया था, तो उसके ना मुंह पे जो है ना इतना बुरी तरीके से उस कुत्ते ने जो है परेशान उस बच्चे को अच्छा, हो गया। उस कुत्ते ने एक बच्चे को काट लिया मुंह पे। हाँ जी, हाँ जी। वो बच्चा भी लगभग 14-15 साल का था। उसका जो है ना होठ जो है एक तरफ से बिल्कुल पूरा लटक गया था नीचे। ओह अच्छा। तो वो उसके मम्मी पापा बेचारे परेशान होकर के उन्होंने हाथ दिया और उनको मैंने अपनी गाड़ी में बिठाया, राम मनोहर गया हॉस्पिटल ले जा रहे थे। तो रास्ते में मैंने वहाँ करनाट विलेज में एक दफा सिर्फ इस वजह से रेड लाइट जंप करी थी। वो जो सवारी बैठी थी ना उसको मैंने कहा आप 1 मिनट उतर के ना थोड़ा सा हाथ से इशारा करो, जो जिस तरफ से वाहन चल रहा है ना उस तरफ के वाहन को जरा हाथ देकर के आप रोकिए कि वो समझ जाएंगे कि इनको कोई इमरजेंसी है। तो फिर मैंने उस बच्चे को वहां तक पहुंचाया, मैं उसके साथ रहा और जब तक उस बच्चे का ट्रीटमेंट चलता रहा मैं उसके साथ ही रहा, क्योंकि वो बच्चा मुझे पता नहीं क्या उसमें मुझे नजर आया। मेरे बच्चे जैसी बच्चा, बिल्कुल मुझसे जो हेल्प हो सके मैंने कही उस बच्चे की। आज वो बच्चा ठीक है। बिल्कुल, आपकी जो भावना है बहुत ही अच्छी है। आपने जिस तरह से मदद की बढ़ करके, वाकई ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, बड़ी बातें होती हैं। जीवन की इन्हीं बातों से हम सीखते हैं। जरूरी नहीं कि हम ठोकर खाकर ही कुछ सीखेंगे, कई बार किसी दूसरे की ठोकर से या किसी दूसरे की सीख को समझ के हमें जरूर सीखना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और आगे भी फोन कीजिएगा, कुछ नए अनुभव शेयर कीजिएगा। ये बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? गीत हंसते जहां फिल्म का मोहम्मद रफी साहब की आवाज है, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ये जहां मिल गया। पसंदीदा वैसे हीरो हीरोइन कौन है और गायक बताएं? वैसे देखो जी हमारी उम्र के हिसाब से तो हमें राजेश और मुमताज जैसी जोड़ी, उनकी एक्टिंग किसी में नहीं नजर आई। लाजवाब जोड़ी थी वो तो। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जोड़ी थी। बहुत अच्छे तमाम गीत उन पर फिल्माए गए हैं। बहुत ही कर्णप्रिय मधुर गीत हैं वो। जी जी जी। तो आज कौन सा बताया आपने? मोहम्मद रफी का। गा के बताएं कौन सा गीत? हाँ जी हाँ जी। फिल्म का नाम है हंसते जख्म। वो गाने के बोल हैं, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है बहुत खूब, बहुत सुंदर गाया आपने। और अब ये गाना आपके लिए। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। मिल गया कि जहां मिल गया, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो, बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। मेरी क्या खता है, होता है ये भी
के ज़मीं से भी कभी आसमान मिल गया कि जहां मिल गया। जानो तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो, भीगी रातों में मस्ती, तपते दिन में साया हो। तुम क्या जानो तुम क्या हो, अब जो आ गए हो जाने न दूंगा। ना जी, अभी कोई नहीं जा रहा है, अभी हम सब यही हैं और कौन साथ में है ये भी बातचीत के माध्यम से जानते हैं। हेलो जी जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। क्या नाम है आपका, अपना परिचय दें कृपया। हाँ, सुरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। जी, कहाँ से? दिल्ली से बोल रहा हूँ। दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली में हम रहते हैं महिपालपुर में। अच्छा जी, ठीक ठीक। क्या ड्राइव करते हैं सुरेंद्र जी? ट्रक चलाता हूँ 10 चक्का। अच्छा, 10 चक्का। मैं पूछने ही वाली थी कितना चक्का, आपने पहले ही बता दिया। 10 चक्का ट्रक। तो शुरुआत ट्रक से ही की थी ड्राइविंग की? शुरुआत तो हम किए थे 6 चक्का से। अच्छा, 6 चक्का से शुरू की थी। पहली बार चलाया तो डर नहीं लगा? ट्रक अपने आप में एक बड़ी भारी भरकम चीज होती है ना, मुझे तो बहुत डर लगता है। नहीं, थोड़ा बहुत। हालांकि मुझे चलाना नहीं है, मुझे तो देख के ही डर लग जाता है। यार, आपके पास तो कार होगा। ट्रक तो हम नहीं चला सकते ना जी। कार तो चलाती है ना? जी जी। ठीक जी जी, बताएं। हाँ, मेरा गाना सुना दीजिए, मदतर पत हरि दर्शन को आज। अरे वाह, क्या बात। ये गाना क्यों सुनना चाहते हैं आज, कोई खास वजह? इसलिए कि हाँ, आज शिवरात्रि है ना। बिल्कुल बिल्कुल, खास वजह यही तो, इसीलिए विशेष दिवस की शुरुआत, विशेष रात्रि की शुरुआत हो चुकी है। और चतुर्दशी के दिन जो है कृष्ण पक्ष की फागुन माह में महाशिवरात्रि मनाई जाती है, महापर्व होता है। इस दिन महागारा और शिव जी की का ब्याह हुआ था। जी, ये गाना आप जी जी। वो भी आज उपवास किए हुए, शाम से ही कुछ नहीं खाई है। अच्छा, उपवास किया हुआ है बिटिया ने। जी। कितनी बड़ी बच्ची है? 12 साल की है। अच्छा, बहुत छोटी है। शिव उपासक है, बहुत अच्छी बात है। क्या होता है कि देखिए, हम किसी भी धर्म से हो, कोई भी हम पूजा पाठ करें, एक हमारी जो मंजिल है ना, एक ही होती है। वो रास्ते अलग अलग होते हैं, माध्यम हम किसी हिसाब से करते हैं। कोई व्रत करके करता है, कोई मेरे जैसा बिना व्रत के भी याद करता है भगवान को, ऐसी बात नहीं है ना। तो ये सभी बातें होती हैं, लेकिन ये सभी बातें जो है ना, हमारा मनोबल बढ़ाती हैं। व्रत, उपवास, विश्वास जी, श्रद्धा, विश्वास, आराधना करना, ये सब एक भरोसा है, बहुत बड़ी बात है। और हमें जो एक शक्ति आती है ना, वो अनमोल होती है, अद्वितीय होती है। क्योंकि देखिए ना, छोटी बिटिया है और वो फास्टिंग कर रही है, तो उसी चीज से आप ये समझिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई जान करके ये। और आप आज के इस अवसर पर, महान दिवस पर, ये गीत सुनना चाहते हैं। उससे पहले ये बताएं कि कोरोना काल यूं तो लहर चली गई है, लेकिन फिर भी है, पता ही है आपको। तो बचने के लिए क्या कर रहे हैं, या छोड़ दिया सब? नहीं, हम मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर का यूज करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं।
घर में आने के बाद सब कपड़े लत्ते जो है उतार करके रख देते हैं। जी जी स्नान करने के बाद ही घर में प्रवेश करते हैं। जी, अरे वाह, ये बहुत अच्छी बातें आप अपना रहे हैं, क्योंकि हाइजीन, स्वच्छता, ये सब बातें तो हमारा बेस है, जी हमारे कल्चर का बेस है। कहिए जहाँ हमने छोड़ी तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी वहां पर। जी जी और जी, इस तरह का जो विशेष काल चल रहा है उसमें तो ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती जी। है हम सभी को। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल आपने सही कहा। तो अच्छा, आपने जो अपने ट्रक के पीछे भी कुछ जुमला वगैरह लिखा हुआ है? हम लिखवा दिए, देखो मगर प्यार से। अरे लिखवा दिया, क्या बात। अब फोन नंबर भी लिखवा दिए किस पर? पीछे, ट्रक के पीछे। हाँ हाँ हाँ, देखो मगर प्यार से लिखवा दिया है। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये प्रोग्राम आपको हमेशा याद रहता है, इसका मतलब? जी। बहुत अच्छी बात है। 23421309। 23421309। और किस समय आता है ये कार्यक्रम, साथियों को बताएं। 1:20 से 2 बजे तक। बिल्कुल, आपको तो पक्के तौर पे टाइम क्या, प्रोग्राम क्या, प्रोग्राम का नाम, फोन नंबर, सभी कुछ बढ़िया से याद है आपको। जुलाई से शुरू हुआ था ना। अरे वाह, हम वहाँ उसी समय से सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन ये फोन तीसरा बार लगा है। अच्छा अच्छा, ये भी बता दिया आपने कि जुलाई से तो चल रहा है लेकिन फोन तीसरी बार लगा है। हाँ। हो जाता है, देखिए कई साथी फोन कर रहे होते हैं ना एक नंबर पर, तो टाइम भी नियत इस होता बार है। हम शुरुआत में लगाए थे। अच्छा हेलो करने के बाद कट गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सोचे कि आज मेरा नंबर नहीं लगेगा, लेकिन मैं तब से ट्राई करते जा रहा हूँ। चलिए, आज ही शंकर भोले ने लगवा दिया आपका नंबर। जी जी जी। तो चलिए, आपकी पसंद का ये तराना मोहम्मद रफी का मन तड़पत हरि दर्शन, ये आपको सुनवाते हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। जी नमस्कार। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मन तरपत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सगरे काज हो, बिनती करत हूँ रखियो लाज, मन तरपत हरि दर्शन को आज, तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी, तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमारी ओर नजर कब होगी, सुनो मोरे व्याकुल मन का बाज, तरपत हरि दर्शन को आज, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो दान हरि गुण गाऊं, सब गुणी जन पे
वाकई साथियों, इतने सुंदर गीतों के साथ ऐसा समा बन जाता है कि कई बार हम भी समय की नज़ाकत को ही भूल जाते हैं। लेकिन समय देख रहे हैं भाई, 1:56 हो चुके हैं और कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, इसलिए हम और अपने जो कॉलर हैं उनसे बात नहीं कर सकते हैं। और शुक्रिया हम ज़रूर करेंगे अपने सभी साथियों को, और जिन्होंने कॉल किया और अपनी मीठी बातों से इस कार्यक्रम को सजाया, मीठे सुरीले गीतों से इस कार्यक्रम की शान बढ़ाई। शुक्रिया करेंगे उन सभी साथियों का भी जो फ़ोन मिला रहे हैं अभी भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फ़ोन की जो ब्लिंक है हो रही है, उसकी लाइट बार-बार हुई जा रही है, लेकिन कॉल अटेंड हम नहीं कर सकते, माफ़ी चाहेंगे समय को देखते हुए। और उन सभी साथियों का भी शुक्रिया जो फ़ोन तो नहीं कर रहे थे, हमारे सारे श्रोता साथी थे और मुस्कुराते हुए ये कार्यक्रम सुन रहे थे, इसका आनंद ले रहे थे। इसी गीतों बातों के साथ आज का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपनी मित्र नीता अग्रवाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। देखो मगर प्यार से।